हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रात के समय पैरों में आने वाले क्रैम्प्स के बारे में, जिसे हम नाइट लेग क्रैम्प्स या फिर नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स भी कहते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में क्रैम्प्स होते क्या हैं। तो जब भी आप किसी बॉडी के मूवमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि संकुचित होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। और फिर जब मसल रिलैक्स होते हैं तो मसल्स की जो लेंथ है वो वापस से पहले जैसी हो जाती है। और ये सारे एक्शन जो है हमारे खुद के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जब मसल में क्रैम्प्स आते हैं तो क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, यानी कि उसकी लेंथ कम हो जाती है, लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो पाता और जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो व्यूअर्स, इसी को हम क्रैम्प्स बोलते हैं। और जब क्रैम्प्स आते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होती है मसल में, और साथ ही साथ उस वक्त पेशेंट को असहनीय जो दर्द है वो महसूस होता है। सो व्यूअर, जो नाइट लेग क्रैम्प्स हैं वो कॉमनली देखने को मिलते हैं हमारे काफ मसल्स में और साथ ही साथ पैर के पंजों में। इसके अलावा कई केसेस में आपको हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स मसल्स में भी क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये पोस्ट एक्टिविटी, यानी कि कोई हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद कॉमनली देखने को मिलते हैं जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल में क्रैम्प्स आते हैं वो। सो व्यूअर, जो नाइट लेग क्रैम्प्स है वो कॉमनली देखने को मिलते हैं उन लोगों में जिन लोगों की उम्र जो है 50 के ऊपर होती है, और साथ ही फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स ये कॉमनली देखने को मिलता है। सो व्यूअर्स, जो नाइट लेग क्रैम्प्स हैं वो आते क्यों हैं, तो इसके पीछे का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि अलग अलग थियरीज जो हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं कि नाइट लेग क्रैम्प्स आते क्यों हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहली जो थियरी है वो है फटीग की थियरी, यानी कि जब हम कोई भी मसल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में क्या होता है, थकान आ जाती है, जिसके कारण आपका जो स्पाइनल न्यूरल रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, यानी कि जो आपके ब्रेन और स्पाइन से आपके जो मसल का कंट्रोल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, जिसके कारण हमारे जो मसल्स हैं वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं होते और आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो डिहाइड्रेशन, यानी कि आप जब हॉट एनवायरनमेंट में, गर्मी में एक्सरसाइज करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हैं लेकिन आप फ्लूइड का उतना इंटेक नहीं करते, पानी की कमी आपके शरीर में हो जाती है, तो क्या होता है कि जो स्वेटिंग होती है आपको, यानी कि पसीने के साथ साथ में आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं बॉडी में, और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होने के कारण आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली आपका जो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, यदि इनका इम्बैलेंस होता है तो मसल की एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती और क्रैम्प्स हमें आते हैं। इसके अलावा न्यूरल कंडीशंस जैसे कि पार्किंसंस डिसीज़ या फिर नर्व इंजरी के केसेस में भी आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। बात करें क्रैम्प्स के ट्रीटमेंट की, सो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमें क्रैम्प्स आते हैं तो उस वक्त हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाता है और रिलैक्स नहीं हो पाता। तो रिलैक्स करने के लिए जो बेस्ट टेक्निक है हमारे पास मसल्स की वो होती है स्ट्रेचिंग। तो जिन मसल्स में भी आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं उस मसल को हमें तुरंत स्ट्रेच करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेचिंग सिखाऊंगा जिसमें नाइट लेग क्रैम्प्स आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। सो इसमें हम देखेंगे काफ मसल की स्ट्रेचिंग, हमारे जो पैर के पंजे हैं उसको किस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है, और साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के अलावा आपका जो फ्लूइड इनटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि 8 से 10 ग्लास आपको पानी कम से कम दिन में पीना चाहिए। स्ट्रेचिंग अब आप कब कर सकते हैं, सो व्यूअर्स, आप दिन में कभी भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, यदि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। इसी तरीके से यदि आपको नाइट लेग क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं, बार बार आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सोने से पहले उन मसल्स को स्ट्रेच करें जिनमें आपको नाइट लेग क्रैम्प्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है ताकि हम नाइट लेग क्रैम्प्स को ट्रीट कर सकें। काफ मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप एक टॉवेल या थेराबैंड को पंजे की उंगलियों से थोड़ा नीचे फंसाकर अपनी ओर खींचें। इससे आपके काफ मसल्स पर स्ट्रेच आएगा। इस पोजीशन को करीब 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। सोलियस मसल को आइसोलेट करने के लिए आप अपने घुटने को थोड़ा सा मोड़ लें और पंजे को थेराबैंड या फिर टॉवेल की मदद से अपनी ओर खींचें। इससे हमारा जो सोलियस मसल है वो स्ट्रेच होगा। इस पोजीशन को भी आप 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इस स्ट्रेच के लिए आप अपनी एड़ी को एक हाथ से स्टेबलाइज करें और दूसरे हाथ से पंजे की उंगलियों को पीछे की ओर लेकर जाएं। इस पोजीशन को आप 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप अपने एक पैर को इस तरह मोड़ लें
और दूसरे पैर को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकें। ध्यान दें, वीडियो में जो पैर सीधा है उस पैर के हैमस्ट्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। आप चाहें तो दोनों पैरों को सीधा रखकर भी हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे आपके दोनों पैरों के हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होंगे। इस पोजीशन को करीब 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच के लिए आप साइड लाइंग पोजीशन में आ जाएं। अब अपने ऊपर वाले पैर को मोड़कर पीछे हाथ की मदद से होल्ड करें। इस पोजीशन को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। आप चाहें तो इस स्ट्रेच को खड़े होकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बैलेंस बनाए रखने के लिए आप एक दीवार या फिर चेयर का यूज़ कर सकते हैं।